हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ नोटिस करने वाला हूँ पीपीएच मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज। तो ये मेनली आपका जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है दोस्तों, इसके अंदर प्लेसेंट एक्सपल्सन होता है, उसी का आपका कुछ कॉम्प्लिकेशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है ये। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो एवरेज आपका ब्लड आपका पास होता है उस टाइम पे वो मेनली 15 से 20 ml होता है, लेकिन जब पीपीएच उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपका कुछ जो ब्लड का अमाउंट है जो नॉर्मल 15 से 20 है उससे आपका ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल जो ब्लड लॉस होता है दोस्तों वजाइनल डिलीवरी वो आपका होता है 500 ml। ठीक है, 500 ml तक नॉर्मल माना जाए, आप नॉर्मल कह सकते हैं। ऐसे ही आपकी सिजेरियन सेक्शन है उसके अंदर नॉर्मल ब्लड जो लॉस है वो आपका मेनली अप टू 1000 ml हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, WHO के अकॉर्डिंग जब आपका ब्लड लॉस वजाइनल के अंदर हो जाता है 500 ml से ज़्यादा, सिजेरियन के अंदर हो जाता है 1000 ml से ज़्यादा, उस कंडीशन को बोलते हैं हम पीपीएच। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। और एनी ब्लड लॉस विच प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोवोल्यूमिया, जरूरी नहीं है ये कंडीशन भी हो, आप ये कोई भी कंडीशन ब्लड लॉस या कोई भी आपका ऐसी चीज़ें ब्लड लॉस वो आपका साइन सिम्टम हाइपोवोल्यूमिया प्रोड्यूस कर दे उसको भी हम बोलते हैं पीपीएच। और इसके अलावा जो ACOG जो आपका गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है मोर देन 1000 ml। दो टाइप का पीपीएच होता है, प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच दोस्तों विद इन द 24 आवर ऑफ डिलीवरी, ये आपका 24 आवर के बाद होता है। डिलीवरी आज हुआ, यदि कल सुबह मतलब कल आज से 24 आवर तक होता है तो प्राइमरी पीपीएच, उसके बाद हुआ सेकेंडरी पीपीएच। इसका मोस्ट कॉमन रीजन होता है रिटेंड प्लेसेंटल टिश्यू और इसके मोस्ट कॉमन के कोज होता है एटोनी ऑफ यूट्रस, जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। इसके अलावा आपका एटोनी, ट्रोमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बोसिस डिफेक्टिव मेनली कोज होते हैं पीपीएच के। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं मोस्ट कॉमन कोज दोनों के, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा रिस्क फैक्टर दोस्तों बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं आपके पीपीएच के, जैसे पॉलीहाइड्रोमनियोस, मल्टीफिटल प्रेगनेंसी, कोरियोमनियोसेंटेसिस, ग्रैंड मल्टीपेरा, मैक्रोसीमिया, इंडक्शन ऑफ लेबर, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, प्रोलॉन्ग लेबर, डायबिटीज, प्रीएक्लेम्सिया, एंटीपार्टम हेमरेज, ये सारे कंडीशन आपके प्रोन ज़्यादा चांस बढ़ा देते हैं पीपीएच के नॉन प्रेगनेंसी से। प्रोफाइल उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रोफाइलैक्सिस, कि आपका मतलब चांस हाई रिस्क है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो हम प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वो होता है आपका मेनली ATI, उसको बोलते हैं हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, उसके थ्रू हम मेनली इसको प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले जो आपका पहली इंपॉर्टेंट सबसे पहला स्टेप होता है यूट्रोटोनिक एजेंट देना इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हमें कोई यूट्रोटोनिक एजेंट देना होता है। उसकी ड्रग ऑफ चॉइस आपकी ऑक्सीटोसिन नॉन पेप्टाइड होता है, हाफ लाइफ इसकी आपकी 3 to 5 मिनट होती है। ठीक है, ये आपका जो इजेक्शन है मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। आपका पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस है पोस्ट पिट्यूटरी वहाँ से रिलीज होता है, एडिज लाइक एक्शन होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी लिख रखी है मैंने, लेकिन आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन मैन आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है यूट्रोटोनिक, जो आपका 1 मिनट के अंदर देना होता है टू प्रिवेंट पीपीएच। सेकेंड दोस्तों आता है आपका जो पीपीएच के बाद कौन सी हम यूज़ करते हैं, और जो ऑक्सीटोसिन है उसके बारे में हम कुछ बातें और कर लेते हैं। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो रेफ्रिजरेशन उसके अंदर मस्ट होता है। मैकेनिज्म एक्शन आपका कैल्शियम इन्फ्लेक्स होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन आपके कैल्शियम जो ऑक्सीटोसिन है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मेलिटन इंटरनेशनल यूनिट आपको दिया जाता है, लेकिन ठीक है डिपेंड ऑन कौन सी प्रेगनेंसी है मैंने उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और इसके अंदर यदि एक तो IM बोलस देते हैं, IV इन्फ्यूजन देते हैं, कभी भी IV बोलस नहीं देते हैं, उसकी वजह से आपका सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, एरिथमिया हो सकती है। इसका ऑनसेट इसके अंदर 3 मिनट लगते हैं, ड्यूरेशन अप टू 3 आवर मेनली ड्यूरेशन होता है। इन्फ्यूजन के अंदर इमीडिएट ऑनसेट होता है, 1 आवर तक इसका काम चलता है। ठीक है, और इससे हम 20% तक रिस्क कम कर सकते हैं पीपीएच का, नंबर 1 चीज़। अदर ड्रग हम सेकेंड उसके बाद आप मान लीजिए इसका कंट्रोल नहीं हुआ तो हम यूज़ करेंगे मेथार्जिन मेनली हम यूज़ करते हैं 0.2 mg IM। ठीक है, ये इसका क्या क्या हो सकता है इसका, देखिए ये आपका सीव ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन कर सकता है, टेटेनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा,
ये मेनली लोअर यूट्राइन सेगमेंट उस पर काम करता है, और आपका थोड़ा ब्राउन एप्पल है उसके अंदर, मेनली एम्पल के अंदर मिलता है क्योंकि फोटोसेंसिटिव ड्रग है। तो इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होती है इस ड्रग के लिए? प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, हार्ट डिजीज, इनके अंदर अपन मेलिमेथार्जिन प्रिवेंट कर, इसको हम वो करते हैं, अवॉइड करते हैं। और आपका जो ऑक्सीटोसिन था, जो मैंने पहला ड्रग था, वो आपके बहुत अपर एंड लोअर सेगमेंट पे काम करता है, लेकिन जो मिथार्जिन है वो सिर्फ आपका लोअर सेगमेंट, यूट्राइन सेगमेंट पे काम करता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हेल्पफुल होते हैं ये उसको एमसीक्यू सोल्व करने के लिए। तीसरा आता है आपका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीटोसिन और मिथार्जिन दोनों को कंबाइन करके देते हैं, उसको बोलते हैं हम सिंटोमेट्रिन। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है लेकिन एक्सपेंसिव होता है, जल्दी अवेलेबल नहीं होता है वाली। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट ड्रग जो अपन प्रिवेंशन में देते हैं, वो आपका कार्बेटोसिन। कार्बेटोसिन आपको सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन एनालॉग है, पेप्टाइड है, टी ऑफ इसका 40 मिनट होता है, और मेनली इसका डोज होता है 100 माइक्रोग्राम स्लो आईवी इन्फ्यूजन फॉर 1 मिनट। मेनली ये इसके बाद ड्रग चूज की जाती है। इसके बाद भी आपका इंप्रूव नहीं होता है तो हम मिजोप्रोस्टोल टैबलेट यूज़ करते हैं, जो आपके PGE-E1 जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है उनके अंदर आता है। ये आपका 600 माइक्रोग्राम पर आवर यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपका जो PE है, प्रीएक्लेम्सिया, उसके अंदर ओरली टैबलेट में लिए अपन देते हैं। इसके अलावा साइड इफेक्ट क्या है इसका? हाइपोटेंशन, फीवर विद चिल्स, और कैन बी गिवन इन अस्थमा पेशेंट, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इसका। इसके अलावा आपका ट्रेनेक्सा दे सकते हैं, एड ऑन ड्रग होता है ये, और ये आपका एंटी फाइब्रोलाइटिक ड्रग कैटेगरी के अंदर आता है। इसके बाद आता है दोस्तों डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा बाय कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, आल्सो नोन एज मॉडिफाइड ब्रांड एंड्रयू मेथड। ठीक है, आपका कंट्रोल कोड ट्रैक्शन से मेनली अपने को प्लेसेंटा का रिमूव करना होता है, डिलीवरी करवानी होती है बच्चे की। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था जो आपका डिलीवरी का था। तीसरा था दोस्तों डिलेड कोड क्लैंपिंग। ठीक है, मेनली कोड क्लैंपिंग को सजेस्ट किया जाता है 1 मिनट के बाद या, ठीक है। और अर्ली कुछ केस में अर्ली किया जाता है, जैसे जिसमें बर्थ एस्फिक्सिया हुआ, जिसमें रिसस्टिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, RH नेगेटिव के अंदर, चाहिए पॉजिटिव के अंदर, और आपका हार्ट डिजीज जो बच्चे हैं उनके अंदर अर्ली कोड क्लैंपिंग प्रेफर की जाती है, लगभग बाकी के अंदर डिलेड कोड क्लैंपिंग प्रेफर की जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका इंटरमीडिएट यूट्राइन टोन असेसमेंट देखना होता है। इसके अंदर आपका यूट्राइन मसाज पहले रिकमेंड किया जाता था, लेकिन अभी नोट रूटीनली रिकमेंड नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी यूट्राइन मसाज आपकी हेल्पफुल होती है टू प्रिवेंट PPH। इसके बाद दोस्तों PPH का मैनेजमेंट आपका होता है, मेनली एक इंडेक्स देखते हैं हम, शॉक इंडेक्स देखते हैं, हार्ट रेट और SBP डिवाइड करके। नॉर्मली यदि 0.5 और 0.7 के बीच में आते हैं तो मैनेजेबल होता है, यदि आपका शॉक इंडेक्स रहता है मोर देन 0.9 तो इसकी प्रोग्नोसिस होती है। ठीक है, ये आपका। इसके बाद दोस्तों 2 टाइप ट्रीटमेंट होते हैं इसके, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक के अंदर हम 2 लार्ज बोर IV कैनुला देते हैं, IV फ्लूइड कैस्टोइड्स जो आपका फ्लूइड है उनको यूज़ करते हैं मेनली, ब्लड प्रोडक्ट को हम अरेंज करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं, और आपका कोगुलेशन प्रोफाइल और जो आपका BGRH CBC है, जितने भी आपके रिलेटेड रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो करवाते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों स्पेसिफिक मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम कॉल फॉर हेल्प करते हैं, इसके बाद यूट्राइन मसाज देते हैं साथ में, और यूट्रोटोनिक देते हैं। उसका ये मेनली शुरू के 30 मिनट तक मेनली तीन चीज़ें करनी होती हैं। इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो आपका मेनली ऑक्सीटोसिन होती है, उसके अंदर 10 इंटरनेशनल यूनिट था, इसके अंदर 20 इंटरनेशनल यूनिट था। आपका NS और RL यूज़ करते हैं, हम कभी भी 5% एक्सट्रोज यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमेशा NS और RL यूज़ करते हैं हमेशा इसके अंदर। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेकंड, यदि इससे भी आपका मैनेजमेंट नहीं होता है तो हम देते हैं कार्बोप्रोस्ट या मिथार्जिन। मिथार्जिन का अमाउंट रहता है 0.2 mg IM, और कार्बोप्रोस्ट होता है जो आपका PGF2 अल्फा उसका एनालॉग रहता है। इसको हम डायनाप्रोस्ट बोलते हैं, हिमोबिएटिव बोलते हैं। बेस्ट मैनेजमेंट होती है कार्बोप्रोस्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है अस्थमा, डोज देते हैं हम 250 माइक्रोग्राम IM। ठीक है, ये हम मेनली 8 इंजेक्शन दे सकते हैं। अब
एट 15 to 30 इंटरवल इन ए डे। ये इतना लगभग आधे घंटे का 15 मिनट का इंटरवल होना चाहिए। मैक्सिमम हम 8 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम एड ऑन ड्रग मीजोप्रोस्टोल यूज़ कर सकते हैं। एड ऑन ड्रग होता है, ये आपका मेन ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेन ट्रीटमेंट सेकेंड आपका कार्प्रोस देते हैं हम, ये जिससे अपोस्टोसिन से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। यदि इनसे भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों बलून टेम्पोनाड। इसके अंदर आपका बैकरी बैलून और आपका सेंग स्टेन जो बलून है वो इसी नाम से है। जैसे ये वाले में वेरिस ब्लीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये वाले जो दोनों ट्यूब हैं बलून है। लेकिन इसको में भी अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं मोब्स के अंदर। और आपका इंट्रायूट्राइन पैकिंग नॉर्मली रिकमेंड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों बलून टेम्पोनाड। इसके बाद नेक्स्ट, इससे भी आपका पीपीएस नहीं रुकता है तो क्या करेंगे हम, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम करते हैं, और जो आपका देखिए बिटवीन मेडिकल से, ये मेडिकल था, मेडिकल के बाद सर्जिकल आता है, सर्जिकल के और बीच में एक आता है मिनिमल इन्वेसिव मेथड आता है, उसे हम बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, यूएई। ये आपका परफ्यूजन प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, और ये थोड़ा आपको मेडिकल से सर्जरी के जाने से पहले बीच में नॉर्मली किया जाता है। इससे भी नहीं हुआ तो हम सर्जिकल में जाते हैं। सर्जिकल में हम देते हैं आपका यूट्राइन कंप्रेशन सूचर्स। इसके अंदर बील लिंच टाइप सूचर आते हैं, ब्रेस सूचर बोलते हैं इसको, और आपका हेमन जो स्क्वायर सूचर भी अपन यूज़ करते हैं और पीपीएस मैनेजमेंट के लिए। उससे भी आपका मैनेजमेंट नहीं होता है दोस्तों, तो हम लास्ट में करते हैं यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। बायलैटरली किया जाता है, लेवल होता है इसका इंटरनल ओएस। सेकंड लेवल होता है एनास्टोमोसिस विद, जहाँ पर ओवरिन आर्टरी से एनास्टोमोसिस होता है वो, ठीक है। ये मेनली नेक्स्ट स्टेप है यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। ये दोस्तों एक कुछ ऐसी होती है कि यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करने के बाद भी आपका नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले दिए बीलेंस सूचर दिए, फिर यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन किया, उससे भी इफेक्ट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं एंटी डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी को बायलैटरली लाइगेट करते हैं, उससे भी आपका नहीं होता है। तो लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है हिस्टेरेक्टोमी। हम यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं, मेनली अपन यूज़ करते हैं सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। तो ये मेन था दोस्तों आपका जो मैनेजमेंट था पीपीएच का। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप होते हैं, कैसे कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे कैसे आपका पीपीएच का मैनेजमेंट करते हैं। तो दोस्तों होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया है, समझ में आ गया है कि कैसे पीपीएच होता क्या है, कैसे प्रिवेंशन करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको नोट्स, मेरे जो नोट्स हैं वो आप टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो से हेल्प हुई दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और कमेंट के अंदर बता सकते हैं आप और कोई टॉपिक वीडियो जो चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।